महाभारत के बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु और सभी कौरवों और सभी पांडवों की शिक्षा द्रोणाचार्य के गुरुकुल में ही हुआ था। महर्षि भारद्वाज एक बार नदी में स्नान करने गए। स्नान के समाप्ति के बाद उन्होंने देखा कि अप्सरा घृताची नंगी होकर के, नग्न होकर के स्नान कर रही है। मनुष्य तो मनुष्य। यह देख करके भारद्वाज ऋषि कामातुर हो उठे और उनका वीर्य टपक पड़ा। उन्होंने ये वीर एक द्रोण में रखा, एक दोने में, जिससे एक पुत्र जन्मा। दोने से उत्पन्न होने के कारण उस पुत्र का नाम उन्होंने द्रोण रखा और आचार्य होने के कारण द्रोणाचार्य नाम पड़ा। अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए वे चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रशस्त नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मतलब द्रोण और द्रुपद दोनों एक साथ ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और दोनों में प्रगाढ़ मैत्री भी हो गई। एक दिन द्रुपद ने बातों बातों में द्रोण से कहा कि सुनो द्रोण, जब मैं राजा होऊंगा ना तो तुम्हें अपना आधा राज्य मित्र होने के कारण सौंप दूंगा। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास गया और उसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम देर कर दिए, विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी देनी होगी, विधि विधान भी बताना होगा। और इस प्रकार द्रोण परशुराम के शिष्य बनकर अस्त्र शस्त्र में सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। द्रोणाचार्य का प्रारंभिक जीवन गरीबी में कटा, बहुत गरीबी में। इससे दुखी होकर, तंग आकर के उन्होंने अपने सहपाठी द्रुपद से सहायता मांगी। गए द्रुपद के यहां, उन्हें नहीं मिल सकी वो सहायता। याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि द्रुपद ने कहा था कि हम तुमको आधा राज्य दे देंगे, लेकिन जब ये द्रुपद के यहां गए अपनी गरीबी से तंग आकर के, तो द्रुपद ने उन्हें कोई सहायता नहीं दिया। ये तो एक बात, द्रुपद ने उन्हें अपमानित कर अपने भवन से बाहर भी निकाल दिया। अपने साथ हुए इस अपमान के लिए द्रोण ने बदला लेने की भीषण प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया और उनका अश्वत्थामा नामक पुत्र पैदा हो गया। मैं कृपाचार्य के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से कृपाचार्य का जन्म हुआ, लेकिन अभी तो द्रोण के बारे में। तो बहुत ही शोचनीय आर्थिक स्थिति होने के कारण जब अश्वत्थामा ने, यानी द्रोण के बेटे ने, अपनी मां से दूध पीने को मांगा, तो कृपि ने अपने पुत्र को पानी में आटा घोलकर दूध बताकर पीने को दे दिया। द्रोणाचार्य को इस बात का पता लगने पर बहुत कष्ट हुआ। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि द्रुपद का आधा राज्य देने का जो वचन था, उसके कारण इसके कारण ही वो द्रुपद के यहां गए थे।
और द्रुपद ने तो द्रोणाचार्य को अपनी राज्यसभा में अपमानित किया था। तो जब द्रोणाचार्य लौट रहे थे तो लौटते समय वन में भ्रमण करते हुए आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि राजकुमारों की गेंद कुएं में गिर गई है। वे राजकुमार थे कौरव और पांडव। इसे देखकर द्रोणाचार्य ने अपने धनुर्विद्या की कुशलता से उसको बाहर निकाल लिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमार के सभी राजकुमारों के लिए यानी कौरव और पांडवों के उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त कर राजाश्रय में ले लिया और वे तब से द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वो गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वो कौरव के सेनापति थे ही। एकलव्य उनका एक शिष्य था ही। और आपको खूब ये पता है कि गुरुदक्षिणा में द्रोणाचार्य ने अपना अंगूठा मांगा और एकलव्य ने उनको दे दिया अपना अंगूठा। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे और वे चाहते थे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना। महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर के आधे झूठ के कारण द्रोण ने अपने सभी शस्त्र त्याग दिए तथा युद्ध भूमि पर ही ध्यानमग्न हो गए। लेकिन तभी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोण का सर काट दिया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई।